today I am presenting to you super magic tricks to learn English. You guys are going to have a lot of fun. It means in Hindi, guys, आज हम लोग ऐसा मैजिक ट्रिक लेके आए हैं जिसे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीका और बहुत ही मजा आने वाला है। Friends, your trick name is 1 is equal to 42। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं, एक सेंटेंस आप इंग्लिश में याद करते हैं, तो मैं आपको 42 सेंटेंसेस याद करवा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास सिस्टम उस तरह का नहीं है जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। इसीलिए इस चीज को मैं अपने कॉपी में आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाऊंगा, तो आप लोग अंत तक बने रहें। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। स्टार्ट करते हैं सुपर मैजिक ट्रिक्स फॉर इंग्लिश। ओके, इंग्लिश के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट्स ये याद होना चाहिए, है ना, ये याद होना चाहिए। जिसे याद नहीं है आप लोग याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। ही का मतलब होता है वह, जो कि पुरुष के लिए यूज होता है। सी का मतलब होता है वह, जो कि स्त्री के लिए यूज होता है। यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स आप लोग, तुम लोग। ओके, याद रखना है। और वी का मतलब होता है हम लोग, हम या हम लोग। और दे का जो मतलब होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? दे का मतलब होता है आपका वे या वे लोग। तो समझ में आ गया? तो ये सब आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। ये सब अगर याद नहीं होगा तो कुछ कर पाएंगे नहीं ना। तो ये सब आप याद कर लीजिए, ठीक है? ये याद कर लिए। ये सब वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट को याद है, कोई दिक्कत नहीं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये सब याद है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, यहाँ पर देखना ये है हम लोगों को कि आई के साथ क्या यूज होता है। आई के साथ यूज होता है एम। आई के साथ हम लोग जब भी यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, याद रखना कि वर्तमान में, तो आई के साथ हम लोग एम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ही और सी के साथ, ही और सी के साथ हमको यूज करना इज। ही और सी के साथ क्या यूज करना है? इज। यू वी दे, यू वी दे, इनके साथ हमको क्या यूज करना है स्टूडेंट्स? यहाँ ध्यान दीजिए, यू वी दे, इनके साथ यूज करना है आर। याद रहेगा? और कोई भी नाम आ जाए, राम, मोहन, सीता, गीता ना, प्रिया, प्रीति, कोई भी नाम आ जाए, उन सभी में क्या यूज करना है आपको? इज यूज करना है। हाँ, ये मैं प्रेजेंट टेंस में है वाली बात कर रहा हूँ। ये याद रखना कि सेंटेंस का जो लास्ट में आपका नजर आना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स? नजर आना चाहिए है। ओके, ये नजर आना चाहिए लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे, आगे की ओर। आगे क्या हम लोग करेंगे? 1 इज इक्वल टू 42 जो मैंने बोला था। यानी कि अगर आप एक सेंटेंस याद करते हैं तो आपका 42 सेंटेंस याद कैसे होता है? होगा तो उससे भी ज्यादा, कई कई गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, 42 मैं आपको अभी के भी याद करवाऊंगा। ओके, और चाहेंगे आप तो भाई हजारों याद कर सकते हैं, लेकिन 42 आपको याद करवाऊंगा। देखिए, मान के चलो, यहां पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन लेते हैं? देखिए ध्यान से, मैं संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट हूं, ये क्वेश्चन लिया, मैं संतुष्ट हूं। अब बात करते हैं इसका जो इंग्लिश होता है, वो होता है स्टूडेंट्स आई एम। आई के साथ हमको क्या लगना था? एम लगाना था। तो आई एम सेटिस्फाइड, SATIS, सेटिस, FIED, सेटिस्फाइड। आई एम सेटिस्फाइड। तो एक सेंटेंस आपने याद किया क्या? आई एम सेटिस्फाइड। अब देखो, हम लोगों ने देखा आई के बाद आपका क्या था? वह था। तो हम लोग लिखते हैं वह वह स्त्री में या पुरुष में लेते हैं। ये स्त्री लिया तो अब बाद में पुरुष लेते हैं। वह संतुष्ट है, संतुष्ट है। तो वह संतुष्ट है, ये स्त्री है। तो हमको पता है स्त्री के लिए हम लोग क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? स्त्री के लिए हम लोग लगाते हैं सी। सी के साथ क्या यूज करते हैं? इज। अभी बताया था, सी इज सेटिस्फाइड। हो गया। अब लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं?
लड़का का। देखिए आपका है वह, ये पुरुष में ले रहा हूं मैं। ओके, वह संतुष्ट है, वह संतुष्ट है। ओके स्टूडेंट्स, वह संतुष्ट है तो लड़का है, यहाँ यूज होगा ही, है ना, ही, वह का ही यूज होगा। ही के साथ भी इज लगता है, ही इज सेटिस्फाइड। ओके ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है, यानी सेटिस्फाइड से ही हम कर रहे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे जो यादगार, सेटिस्फाइड में संतुष्ट होता है, खुशी होता है, दुखी होता है, बहुत सारे आप बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस विश्वास दिलाता हूं, एक से कई याद कर सकते हैं। 42 आपको याद करवाऊंगा अभी, देखना। वह कर लिया, आई हो गया, वह हो गया, है ना, स्त्री हो गया, वह स्त्री, वह पुरुष हो गया। अब हम लोग करते हैं आप, 4th नंबर में आप संतुष्ट हैं। देखो अभी एक ही चीज से बना रहा हूं मैं, एक ही चीज से बना रहा हूं, संतुष्ट से सिर्फ एक ही सेंटेंस को बना रहा हूं, एक ही सेंटेंस से कई सेंटेंस सेट कर रहा हूं। देखो वर्ड्स यहाँ वोकेबलरी क्या है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट से ही हम कर रहे हैं। तो आपका होगा यू, यू के साथ हमने क्या बोला था, आर लगाना है, यू के साथ आर लगेगा, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड। तो आप संतुष्ट हैं, आप लोग संतुष्ट हैं, ये सब भी दे सकते हैं, तुम संतुष्ट हो और तुम लोग संतुष्ट हो, तो ये सब हो गया। ठीक है इसमें से। तो अब 5 नंबर में आते हैं, सॉरी, और एक इसमें और भी ले लेना चाहते हो ले सकते हो भाई, बाकी हम आगे लेते हैं। हम या हम लोग, हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट, देखिए हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं, हो गया। अब इसको हम लोग बनाते हैं, हम का इंग्लिश क्या होगा, वी, हम या हम लोग का इंग्लिश होता है वी आर सेटिस्फाइड। वी के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है, वी आर सेटिस्फाइड। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग का आगे था वी के साथ, देखो यहाँ पे 6 नंबर, वे या वे लोग, वे या वे लोग संतुष्ट वे लोग संतुष्ट हैं। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वे का मैंने बताया था दे, वे लोग या वे का बता दे के साथ आर यूज होगा, दे आर सेटिस्फाइड, हो गया। तो हमने अब यहाँ 6 किया, और एक है, और एक क्या है, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, बताया था कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम आपको 42 करके दिखाऊंगा मैं अभी। कोई भी एक नाम लेते हैं, जैसे कि प्रिया संतुष्ट है, 7 नंबर, प्रिया संतुष्ट है, क्या हो जाएगा, कोई नाम है तो नाम के साथ क्या लगाएंगे, इज, प्रिया लिख देंगे सबसे पहले, प्रिया इज सेटिस्फाइड, हो गया। तो इस तरह से आपको सबसे पहले मैंने 7 बना के दिखाया, ठीक है, एक ही से। सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं, फिर उसी का बनाया वह संतुष्ट है, फिर लड़की में लड़का दोनों में वह बनाया था, फिर तुम संतुष्ट हो या आप संतुष्ट हो, आप लोग संतुष्ट हो, है कि नहीं। उसके बाद हम संतुष्ट हैं, है ना, वे लोग संतुष्ट है, कोई नाम में मैंने बनाया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने लिया प्रिया संतुष्ट, इस तरह से 7 हो गया। अब देखो इसी 7 से हम लोग 42 बनाते हैं। स्टूडेंट्स हमारा पहला सेंटेंस था मैं संतुष्ट हूं, ओके, जो कि 8 नंबर अब हो रहा है। 9 नंबर में हुआ मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसी का मैं संतुष्ट नहीं हूं। फिर इसी से हम लोग बनाएंगे क्या मैं संतुष्ट हूं, क्या मैं संतुष्ट नहीं हूं। फिर आगे में हम लोग बना सकते हैं मैं क्यों संतुष्ट हूं, मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं, या मैं क्यों नहीं संतुष्ट हूं। ओके इस तरह से 13 होगा यहाँ पे।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं संतुष्ट हूं, इसको हम लोग बनाए थे, है ना पहले। तो इसका क्या था हमारा, आई एम सेटिस्फाइड। ओके, और ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, ये आपको याद रखना है। ये कौन सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव, यहां लिख देता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद आपका जो सेकंड है, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, और आपका ये तीसरा जगह क्या में, जब भी कोई भी क्वेश्चन में क्या लग जाए स्टार्टिंग में, तो वो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, उसके बाद ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया क्योंकि सेम ही है इस इंट्रोगेटिव। और ये हो गया आपका डब्ल्यू एच। ओके, डब्ल्यू एच मतलब वाई वाला, है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच फैमिली का हो गया। ओके, डब्ल्यू एच मतलब क्या, डब्ल्यू से वाट होता है, डब्ल्यू से वेयर होता है ना, डब्ल्यू से होम होता है, एच से हाउ होता है। तो समझ में आ गया। तो डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है, इस टाइप का सेंटेंस, जैसे कि क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। ओके, तो वही हो गया, डब्ल्यू में आ गया। इसी तरह से समझ में आ गया नेगेटिव इंटीग्रिटी क्या है। तो मैं संतुष्ट हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस था, आई एम सेटिस्फाइड दिया। मैं संतुष्ट नहीं हूं, नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव का क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ओके, हो गया। फिर आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये एम है ना, आई एम सेटिस्फाइड, तो एम को पहले उठा लेना है, एम लेना पहले, एम आज आगे आ जाएगा तो हो जाएगा एम आई सेटिस्फाइड, ये हो गया इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सेटिस्फाइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये वॉट का चिन्ह देना है, ये वाट का है ना। तो वाट का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह देना है आपको। क्या मैं संतुष्ट नहीं हूं, ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी होगा एम आई, नेगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आई एम आई नॉट सेटिस्फाइड। ओके, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा व्हाट। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है मैं क्यों संतुष्ट, ये भी क्वेश्चन है। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली में आता है, तो डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू कौन सा, डब्ल्यू एच में क्या होगा, ये इसका, ये क्यों हो गया यहाँ की, क्यों, डब्ल्यू एच मतलब सवाल यहाँ कहाँ उठ रहा है, सवाल यहाँ क्यों का उठ रहा है, तो ये इसका इंग्लिश होता है वाई, डब्ल्यू एच वाई। तो आया, डब्ल्यू एच मैंने बोला था ना, तो डब्ल्यू आया ना, स्टार्टिंग में डब्ल्यू आया ना, स्टार्टिंग में देखना डब्ल्यू आ गया, तो हो गया वाई। अब क्या करेंगे, जिस तरह से इसमें बनाया था एम आई सेटिस्फाइड, तो यहाँ वही डाल देना है, वाई एम आई सेटिस्फाइड। ये क्वेश्चन है, तो ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, प्रश्नवाचक या वाट का चिन्ह देंगे। मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं, तो हो जाएगा वाई एम आई सेटिस्फाइड, और यहाँ पे वाट आ गया। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये आपका 13 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं 14। वह संतुष्ट है, यही था ना, तो स्त्री था, वह संतुष्ट है, स्त्री था, क्या होगा, सी इज सेटिस्ड। ओके, अब इसी का हम लोग और भी सभी सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे, 14 है, 15 लेते हैं, सी इज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं है। 16, इज सी सेटिस्फाइड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, इज सी सेटिस्फाइड। फिर बनाएंगे इंट्रोगेटिव के बाद भाई क्या बनाएंगे, इसी के इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, 17, इज सी नॉट सेटिस्फाइड। ओके, फिर 18 नंबर, अब हो जाएगा वाई इज सी सेटिस्फाइड।
ओके, फिर 19 होगा आपका y इज सी नॉट सेटिस्फाइड। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स? नेक्स्ट था आपका लड़का वाला, तो उसको भी हम लोग करते हैं। अब आएगा 20, है ना? क्या था हमारा? वह, सॉरी थोड़ा सा साफ साफ लिखो, वह संतुष्ट है। ये हमारा क्या था? पुरुष वाला था, यही था ना? तो वह संतुष्ट है पुरुष वाला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष में क्या लगाते हैं? वह का ही इज सेटिस्फाइड। ओके, तो फिर आपका इसका सेकंड बनना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 21, 22, 23, 24, 25, जितना बना आप लोग 42 बनाना है ना। चलो, ही इज सेटिस्फाइड हो गया, तो अब आगे क्या होगा? ही इज नॉट सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा? ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर होगा इंटरोगेटिव, इज ही सेटिस्फाइड, लिखेंगे इज ही नॉट सेटिस्फाइड। फिर आगे हम लोग लिखेंगे वाई इज ही सेटिस्फाइड। फिर लिखेंगे वाई इज ही नॉट सेटिस्फाइड। ओके, अभी हम लोग कहाँ पहुंचे? वह संतुष्ट है पुरुष वाला में। अब हम लोग तुम संतुष्ट हो, है ना? 25 के बाद अब क्या आ गया? 26, है ना? तुम संतुष्ट हो, तो इसका क्या होगा? यू आर सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइड हुआ। अब हम लोग 26 के बाद 27 नंबर देखते हैं। अब हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी तुम संतुष्ट नहीं हो। ओके, अब 28 में आएगा क्या? तुम संतुष्ट हो जाएगा क्या? आर यू सेटिस्फाइड। मैं देखो यहाँ हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम करेंगे, आर यू नॉट सेटिस्फाइड। ओके, फिर आपका 30 में हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तुम क्यों संतुष्ट हो, तो हो जाएगा वाई आर यू सेटिस्फाइड। ओके, वाई आर यू सेटिस्फाइड। अब 31 में आएगा वाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड। ओके, 31। इसी तरह से आप, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने क्या बोला था? 31 तो पहुंच ही गए, तो आपका था क्या भाई? ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरा बात ध्यान सुनो। आपका जो था यहाँ पर, सबसे पहले मैं संतुष्ट हूँ में एक था, ठीक है? मैं संतुष्ट हूँ में एक था, एक से हम लोग क्या बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं, एक से 6 बनाए। और फिर देखो मैंने क्या बताया था? मैं और क्या कहते हैं, तुम 2 हो गया, है ना? फिर वह भी बताए थे, वह 2 को वह बताए थे, तो कितना? 3 और 4, ठीक है, 4 हो गया। वह के बाद क्या बताए थे? हम बताए थे, हम, ये 5 हो गया, ठीक है। हम के बाद हम क्या बताए थे? वे वे ये 6 हो गया। और वे के बाद बताए थे कोई नाम, है ना? कोई नाम बताए थे, ये 7 हो गया। टोटल एक से हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक से 6 बना सकते हैं, तो एक से 6 बना सकते हैं, तो 7 से कितना बना सकते हैं? एक से हम लोग 6 बना सकते हैं, तो 7 से 7 में 6, 7 6 42, ठीक है। उससे भी अधिक हम लोग बना सकते हैं। आप तो एक ही सेंटेंस से बना रहे थे,
एक ही सेंटेंस से बना रहे थे, अब कई सेंटेंस आपके पास होंगे कि मैं खुश हूं, तुम दुखी हो, बहुत सारे सेंटेंस है। तो आप 42 क्या आप 1000 भी एक पल में याद कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा, एक ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर आपको लगा, ऐसा लग रहा है कि अभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, इससे कई इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आज से ही प्रैक्टिस कीजिए और खूब याद कीजिए, मन लगा के खूब मेहनत कीजिए और कंटिन्यू आपको ये करते रहना है, खूब प्रैक्टिस करना है आपको और इंग्लिश ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पूरा दुनिया फैला दीजिए, पूरा इंडिया में फैला दीजिए और इस तरह से मेरा आपका सपोर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर ओके, जाने से पहले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।